नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी। कांग्रेस में गुटबाजी भी बहुत पुरानी है। आप अलग अलग राज्यों की वर्तमान स्थिति की बात करें, पंजाब में कैप्टन और नवजोत सिद्धू आमने सामने, राजस्थान में आप देखते हैं सीएम गहलोत और पायलट आमने सामने, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक इन दिनों रखीक है। और हरियाणा कांग्रेस पर जब आप आते हैं, हरियाणा कांग्रेस में जितने बड़े नेता उतने ही ज्यादा गुट नजर आते हैं। भूपेंद्र हुड्डा गुट, कुमारी सैलजा गुट, किरण चौधरी गुट, रणदीप सुरजेवाला गुट, कुलदीप बिश्नोई गुट, अजय यादव गुट और भी बहुत सारे बड़े नेता। लेकिन इन दिनों कांग्रेस में विपक्ष में रहते हुए भी गुटबाजी चरम पर दिखती है। संगठन निर्माण को लेकर और नेतृत्व बदलाव को लेकर खबरें ये हैं कि कांग्रेस में इन दिनों मुलाकातों का दौर जारी है। खासतौर पर हुड्डा खेमे के जो विधायक माने जाते हैं, वो इन दिनों दिल्ली में एक्टिव नजर आ रहे हैं। पहले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की गई और बंसल से हुई इस मुलाकात को लेकर बादली से कांग्रेस विधायक की ओर से क्या कुछ कहा गया है, वो आप सुन लीजिए। कुछ इश्यूज थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हमारी कमी थी, हमने अपनी कमी को आज बताया है और वेणुगोपाल जी ने बहुत अच्छे सरल तरीके से उस बात को सुना। जो हमारी कमी थी, हमारे संगठन की कमी थी हरियाणा के अंदर। पिछले कई सालों से हमारा संगठन नहीं बन पाया था। कई आदमी तो दोगली बातें करते हैं, अपन खुल की बात करते हैं। हमारे संगठन की कमी थी और उस संगठन को मजबूती देने के लिए आज हमने इनको बातें रखी कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और उन्होंने क्लियर ये एक बात कही कि मैं पूर्ण रूप से आपकी बात से सहमत हूँ और हरियाणा में जल्दी संगठन बनाएंगे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष है, चाहे पीसीसी है, सबको बनाएंगे। और एमएलए जो हमारा मेन एक और था कि भी एमएलए को भी वेटेज दी जाए। बंसल के अलावा केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की गई। हरियाणा के पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस विधायक हुड्डा खेमे में माने जाने वाली गीता भुक्कल की ओर से भी संगठन को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं, हम लोग जो सब विधायक हैं, सबका ध्येय कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना ही है। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जिस हिसाब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सीएलपी लीडर हैं, और आज हरियाणा में जो है लोग बीजेपी और जेजेपी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और वो कांग्रेस की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी भी हमें समय दें ताकि हम किस प्रकार से और ज़्यादा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकें। उसी के लिए हम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 31 विधायक कांग्रेस पार्टी के, जिनमें से 22 विधायक हुड्डा खेमे के माने जा रहे हैं, वो मुलाकात कर रखे हैं। और इन मुलाकातों के बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री और तोशाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी की ओर से भी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की गई। हालांकि उनकी ओर से कहा गया कि वो वरिष्ठ नेता हैं और इस तरह की मुलाकात करती रहती हैं। मुलाकात करने का सबको अधिकार भी है। आप भी सुन रहे हैं। बाकी कांग्रेसी नेता भी मिल रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद पहुंचना शुरू हो गया है। 21 मिल रहे हैं। तो सबका अधिकार है, सब मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। ये हमारे जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वेणुगोपाल जी, तो सबका अधिकार है, क्यों नहीं मिलेंगे। देखिए, खुलकर कभी बात नहीं की गई, लेकिन माना यह जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच चला रहा शीत युद्ध राज्यसभा की सीट को लेकर एक बार गर्मा गया था। दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भेजा गया और आज अब जबकि पंजाब में भी मतभेद है, राजस्थान में भी आप जानते हैं क्या स्थिति है, पार्टी आलाकमान के सामने भी चुनौती है। और इसी चुनौती के बीच माना यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नेतृत्व बदलाव हो सके। उनके खेमे के माने जाने वाले 22 विधायक मुलाकात कर रखे हैं। संगठन निर्माण ना होने को लेकर, संगठन का गठन ना होने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जिम्मेदारी किसे दी जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी वक्त हरियाणा कांग्रेस के संगठन का निर्माण हो सकता है। तो किसे जिम्मेदारी मिलती है, किस खेमे के नेताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इस पर भी नजर रखेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि पार्टी हाईकमान कैसे इन मतभेद पर काबू पाएगा, क्या फैसला लिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक नजर आते हैं, संख्या बल भूपेंद्र हुड्डा के साथ नजर आता है, लेकिन पार्टी संगठन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुमारी सैलजा को दी गई है। कुमारी सैलजा भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके पिता भी केंद्र में मंत्री रखे, वो भी 2 बार मंत्री रखी और राज्यसभा सांसद भी रखी हैं, दलित वर्ग से आती हैं और महिला भी हैं। तो उनको जिम्मेदारी दिए जाने के नाते कई समीकरण जो हैं जिन पर वो फिट बैठती हैं। गांधी परिवार की करीबी भी मानी जाती है। लेकिन क्या होगा आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस में, क्या कोई बदलाव, क्या कोई तब्दीली देखी जाएगी, या फिर कांग्रेस के जो गुटबाजी है, कांग्रेस के जो मतभेद हैं, वो यूं ही जारी रहेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी।